दोस्तों कहते हैं कि भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से जीवन के सभी संकटों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान विष्णु जगत के पालनहार कहलाते हैं, इसलिए इन्हें कई बार धर्म की मर्यादा का भी उल्लंघन करना पड़ा था। यहाँ तक कि इन्हें सृष्टि की रक्षा के लिए एक स्त्री के साथ छल से संबंध भी बनाने पड़े। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भगवान विष्णु की ऐसी 8 घटनाओं के बारे में जानते हैं जिनमें सृष्टि के कल्याण के लिए उन्हें छल का सहारा लेना पड़ा था। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु ने अनेक बार सृष्टि की रक्षा के लिए भिन्न भिन्न अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु को न सिर्फ उनकी लीलाओं के लिए बल्कि उनके छलों के लिए भी जाना जाता है। भगवान विष्णु के द्वारा किए गए ऐसे 8 छल हैं जो आज भी धर्म ग्रंथों में अंकित हैं, और इन छलों को करने के पीछे की कथा भी बेहद रहस्यमयी और रोचक है। तो चलिए जानते हैं कि उन छलों की क्या कहानी है। इसमें पहला छल जो कि भगवान विष्णु ने किया था, वो किया था नारद जी से। भगवान विष्णु ने एक बार नारद जी को बंदर बना दिया था। इसके पीछे का कारण यह था कि नारद जी को इस बात का घमंड हो गया था कि वो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं, और उनका यही घमंड तोड़ने के लिए श्री हरि विष्णु ने उन्हें वानर का रूप दे दिया था। नारद जी ने भगवान विष्णु से ही उनके जैसा स्वरूप मांगते हुए हरि रूप की इच्छा जताई थी। हरि के 2 अर्थ होते हैं, पहला विष्णु और दूसरा वानर। श्री हरि नारायण ने छल करके नारद जी को बंदर का मुख दे दिया था। इसके बदले नारद जी ने उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दिया, जिसके कारण भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए और सीता हरण हुआ। हालांकि बाद में जब नारद जी का गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। दूसरा छल विष्णु जी ने भगवान शिव के प्राण बचाने के लिए किया था। एक बार भस्मासुर नाम का एक राक्षस ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और भगवान शिव से ये वरदान मांगा कि वो जिसके भी सर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। भगवान शिव तो जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं ही। उन्होंने प्रसन्न होकर के तथास्तु कह दिया और भस्मासुर को ये वरदान दे दिया कि वो जिस किसी के सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तब भस्मासुर ने भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रख करके उन्हें भस्म करने की कोशिश करी, लेकिन शिव जी वहाँ से विलुप्त हो गए और भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने के लिए पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर कन्या का रूप धर करके भस्मासुर को नृत्य करने के लिए प्रेरित किया, और नृत्य करते करते जब भस्मासुर नृत्य में लीन हो गया, तब नृत्य की मुद्रा के नाम पर उसके हाथ को उसके ही सिर पर रखवा दिया, जिससे वो स्वयं भस्म हो गया, और इस तरह से भगवान शिव के प्राण बच गए। भगवान विष्णु ने तीसरा छल देवी वृंदा के साथ किया था। दोस्तों, भगवान शिव का ही अंश था जालंधर, और जालंधर की पत्नी थी देवी वृंदा। जालंधर के भय से सृष्टि कांप उठती थी। जालंधर को हरा पाना मुश्किल था, क्योंकि देवी वृंदा उसकी पत्नी थी, जो कि विष्णु की भक्त थी और बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका सतीत्व भी उत्तम था। हर बार जालंधर के वध में उसकी शुद्धि और कठोर विष्णु भक्ति आड़े आ जाती थी और वो बच जाता था। जालंधर से परेशान होकर के एक बार सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने के लिए पहुँचे, तो उन्होंने जालंधर का भेष धर करके देवी वृंदा के साथ पति धर्म की पूजा में हिस्सा लिया, जिससे पूजा भंग हो गई, क्योंकि पति के स्थान पर जालंधर के बजाय भगवान विष्णु थे और जालंधर की सारी शक्तियां छीड़ हो गई। इसके बाद उसका अंत महादेव ने कर दिया। जब देवी वृंदा को इस बारे में पता चला कि वो अपने पति नहीं भगवान विष्णु के साथ है, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वो शिला के हो जाएं। इस तरह से भगवान शालिग्राम की भी स्थापना हुई। भगवान विष्णु ने चौथा छल असुरों से अमृत की रक्षा के लिए किया था। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया, तब असुरों ने देवताओं से कलश छीन लिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रख करके असुरों से अमृत कलश की रक्षा करी और देवताओं को अमृत पान करवा दिया।
भगवान विष्णु ने 5वां छल शुक्राचार्य को सबक सिखाने के लिए किया। जब वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने गए थे, तब शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को पहचान लिया था और उनकी मंशा भी भांप ली थी। इसके बाद उन्होंने राजा बलि को दान देने से रोकने के लिए चाल चली और कमंडल में जा बैठे। राजा बलि जब जल अर्पित करके दान देने लगे तो कमंडल से जल बाहर नहीं आ पा रहा था। भगवान विष्णु समझ गए कि कमंडल में शुक्राचार्य बैठे हुए हैं और वो जल को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। तब श्री हरि विष्णु ने एक तिनके से उनकी एक आंख फोड़ दी। इसके बाद वो कमंडल से बाहर आ गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान विष्णु ने छठा छल राजा बलि के साथ किया था। राजा बलि एक असुर थे, लेकिन उनकी ये विशेषता थी कि वो दानी, सत्यवादी और धर्मपरायण थे। असुर होने के बाद भी वो विष्णु भक्त थे। धर्मपरायणता के साथ ही उन्होंने तीनों लोकों में अपना आधिपत्य जमा लिया था। मगर देवताओं को अपना शासन वापस चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति करके उनसे अपना राजपाट वापस मांगा। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धर करके बलि से 3 पग भूमि मांगी और इस 3 पग भूमि में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। पहले पग में उन्होंने धरती, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग में राजा बलि को नाप लिया। भगवान विष्णु ने 7वें छल में महादेव से बद्रीनाथ धाम छीना था। भगवान विष्णु को तपस्या के लिए एक स्थान की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु को बद्री धाम याद आया। जब भगवान विष्णु बद्री धाम पहुँचे तब वहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती पहले से ही मौजूद थे। महादेव और आदिशक्ति को कुटिया से बाहर बुलाने के लिए भगवान विष्णु ने एक बालक का रूप धरा। भगवान विष्णु कुटिया के बाहर रोने लगे। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती बाहर आईं और उस बच्चे को अंदर सुलाकर महादेव के साथ नदी के किनारे चली गईं। जब लौटी तो विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने बद्री धाम छोड़ करके केदार धाम में निवास करा। भगवान विष्णु ने 8वां छल मधु कैटभ का नाश करने के लिए किया था। मधु और कैटभ नाम के 2 दैत्य थे, जिन्होंने ब्रह्मदेव को मारने का षड्यंत्र रचा। ब्रह्मदेव अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। ब्रह्मदेव ने उन्हें सारा वृत्तांत बताया और दोनों राक्षसों के वध की बात कही। समस्या ये थी कि दोनों दानवों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। लिहाजा भगवान विष्णु ने छल का सहारा लिया और उन दोनों को सम्मोहित करके भगवान विष्णु के हाथों मरना स्वीकार होने की बात को मनवा लिया। जिसके बाद दोनों दैत्यों के तथास्तु बोलते ही भगवान विष्णु ने उनका शीश अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। तो दोस्तों, ये थे भगवान विष्णु के वो 8 छल जिसमें कहीं ना कहीं जगत का कल्याण छुपा था। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।